सोचो, आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले की धरती। आज जहां आप बैठे हो वहां उस समय खुले मैदान नहीं थे, बल्कि विशाल जंगल फैले हुए थे। हवा में अलग ही महक थी, आसमान गहरा नीला और पेड़ इतने ऊंचे कि किसी 30 से 35 मंजिला बिल्डिंग से भी बड़े। उन जंगलों में घूमते थे ऐसे जीव जिन्हें हम आज सिर्फ किताबों और फिल्मों में देख पाते हैं। डायनासोर। ये छोटे मोटे नहीं थे। धरती के हर कोने में, चाहे समंदर हो, पहाड़ हो या रेगिस्तान, इनका राज था। आसमान में 4 हाथियों जितने बड़े पक्षी उड़ रहे थे। समंदर में घाट लगाए विशालकाय शिकारी मछलियां घूम रही थीं और जमीन पर लाखों किलो वजनी डायनासोर जंगलों को रौंदते घूमते थे। सोचो, अर्जेंटीनोसॉरस नाम का एक डायनासोर 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। उसकी एक चाल से पूरा इलाका हिल जाता था। एक दिन में ये कई जंगल चर जाता। अमेरिका के रेगिस्तानों में टाइटेनोसॉरस इकट्ठा होकर अंडे दे रहे थे। भारत, जो उस समय धीरे धीरे एशिया से जुड़ रहा था, वहां राजासॉरस नाम का खतरनाक डायनासोर शिकार में माहिर था। धरती के हर कोने में सिर्फ उनकी ही गूंज थी। सच में उस वक्त धरती डायनासोरों की दुनिया थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। कहानी शुरू होती है हमारे सौर मंडल से। मंगल और बृहस्पति के बीच एक बड़ा इलाका है जहां लाखों उल्कापिंड सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। लगभग 10 करोड़ साल पहले इनमें से 2 उल्कापिंड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से एक विशाल टुकड़ा छिटक कर अंतरिक्ष में निकल पड़ा और उसकी दिशा सीधी हमारी धरती की तरफ थी। शुरू में तो ये छोटा सा पत्थर सा लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पृथ्वी के करीब आया, उसकी रफ्तार बढ़ती गई। इतना तेज कि जब वो चांद के पास से गुजरा, उसे रोक नहीं पाया। और जब ये पृथ्वी के वातावरण में घुसा, तो इसकी स्पीड थी करीब 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे। सोचो, टकराने से सिर्फ 4 मिनट पहले ही पूरी धरती पर इतनी तेज रोशनी छा गई थी कि रात के अंधेरे में दिन जैसा उजाला हो गया। जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। कई तो उस चमक से अंधे हो गए। फिर आया वो पल, रात के करीब 1:30 बजे, जब ये उल्कापिंड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। धमाका इतना भयानक था कि जैसे 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फट गए हों। आसपास का पानी तुरंत सूख गया। तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पास खड़े डायनासोर तो उसी पल भाप बनकर उड़ गए। 150 किलोमीटर के दायरे में धरती की मिट्टी और चट्टानें सीधी अंतरिक्ष तक जा पहुंची। और ये सब हुआ बस 5 सेकंड में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टक्कर के बाद जो झटका पैदा हुआ, वो 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चारों ओर फैला। नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी, पेड़ जड़ से उखड़ कर गिरने लगे, पहाड़ दरकने लगे, उड़ते हुए पत्थर पिघलकर लावा बन गए। समंदर ऐसे उबलने लगे जैसे किसी ने गैस स्टोव पर चढ़ा दिया हो। कुछ ही देर में आसमान से पत्थरों और धूल की बरसात शुरू हो गई। ये जलते हुए पत्थर जहां भी गिरे, वहां आग लग गई। पूरा इलाका तबाह होने लगा। धरती पर भूकंप आने लगे, जमीन हिल रही थी, पानी जहरीला हो रहा था और जानवरों को सांस लेने तक की जगह नहीं मिल रही थी। महज 5 मिनट में पूरा माहौल नरक में बदल चुका था। और अब आया सबसे खतरनाक दौर, धूल और राख का तूफान। टकराव के बाद जो मलबा ऊपर गया था, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस बरसने लगा। आसमान में काला धुआं छा गया, सूरज तक गायब हो गया, बादलों में बिजली कड़कने लगी। बड़े बड़े पेड़ और टनों वजनी डायनासोर तक हवा में उड़ने लगे। ये तूफान इतनी तेजी से फैला कि अफ्रीका तक जा
वहां की चूने वाली चट्टानें टूटकर वातावरण में मिल गईं और हवा जहरीली हो गई। टक्कर ने समंदर का पानी भी ऊपर तक उछाल दिया। गर्म पानी की सुनामी जैसी लहरें आईं। कुछ ही घंटों में धरती के ज्यादातर हिस्से आग, बाढ़ और भूकंप से भर चुके थे। 5 घंटे के अंदर पूरी धरती धूल और धुएं के कंबल से ढक गई। औसत तापमान सैकड़ों डिग्री बढ़ चुका था। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। जंगल जलकर राख हो गए। नदियां उफान मारने लगीं और जो ज्वालामुखी सोए हुए थे वो भी फटने लगे। नतीजा ये हुआ कि धरती की लगभग 70% प्रजातियां खत्म हो गईं। बड़े बड़े डायनासोर जिनका राज कभी पूरी धरती पर था, अब खत्म हो चुके थे। लेकिन सभी नहीं मरे। कुछ छोटे डायनासोर जो गुफाओं या सुरक्षित जगहों में छुप गए थे, वो थोड़े समय तक बच गए। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी जिंदा रहे, क्योंकि वहां तक तबाही की गर्मी तुरंत नहीं पहुंची थी। लेकिन उनका भी वक्त आ चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद जहरीले बादल बरसने लगे। पानी जहरीला हो गया। समुद्री जंगल मरने लगे। धूल और राख से ढकी धरती धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। महीनों के अंदर पूरी दुनिया बर्फ की चादर से ढक गई। अब जिंदा कौन बचा? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और कुछ स्तनधारी, यानी हमारे पूर्वज। उनके बचने की वजह थी उनकी आदत। ये छोटे जीव अक्सर गुफाओं या जमीन के अंदर रहते थे। कम ऑक्सीजन में भी जी सकते थे। खाने के लिए कुछ भी, बीज, कीड़े, जड़ें खा सकते थे। और जमीन के अंदर उन्हें थोड़ी गर्मी भी मिलती थी। इसी वजह से वो इस महाविनाश से बच निकले। यानी अगर आप सोचो तो डायनासोर का अंत ही इंसानों की शुरुआत का कारण बना।